हमारी मदर नेचर हमें जन्म देने के अलावा हमारे सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमारे आसपास उसका इंतज़ामात करने की कोशिश करती है। आप विटामिन डी को ले लीजिए। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी कोशिकाओं की हेल्थ के लिए, हमारी बोन की ग्रोथ के लिए, हमारी बोन्स की मजबूती के लिए और बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों से बचाए रखने के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मदर नेचर ने इसके इंतज़ामात के तौर पर सनलाइट हमारे लिए बनाई है। सनलाइट जिसकी हेल्प से विटामिन डी की हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना हमारा शरीर बड़ी आसानी से बना ले। लेकिन हमारे आज के लाइफस्टाइल, हमारे कामकाज, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों की वजह से हम उस सनलाइट का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। विटामिन डी हमारे शरीर में उतना हमको मिल नहीं पाता जितना हमारे लिए चाहिए होता है। और यही वजह है कि इस पूरी दुनिया में 1 बिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। और अगर भारत की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो हमारे इंडिया में कई ऐसी रिसर्च हुई है जिनमें पाया गया कि 80 से 90% के करीब इंडियंस में विटामिन डी की कमी है। एक डॉक्टर के नाते मैं ये समझता हूँ कि ये लगभग सारा इंडिया की बात हो गई कि लगभग सभी में ही विटामिन डी की कमी है। ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इंडिया में तो सनलाइट भी इंडिया के लगभग सभी हिस्सों में अच्छी खासे टाइम तक रहती है। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि सुबह निकल जाना और शाम देर तक घर पहुंचना ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को, ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और इसी वजह से विटामिन डी की कमी इतनी ज़्यादा देखी जाती है। और विटामिन डी की कमी की वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, टीबी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कई तरह की दिक्कतें जो है वो बहुत सारी रिसर्च में रिपोर्ट हो रही है। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी है कि अगर कुछ फूड्स को छोड़ दिया जाए, जैसे कि फैटी फिश जो कि फैटी फिश है, फैटी फिश और कई तरह के जो और दूसरे कुछ फूड आर्टिकल्स थोड़े बहुत जिसकी मैं बात करूं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो हमारी डाइट में विटामिन डी उतना ज़्यादा नहीं होता जितना हमको चाहिए होता है। शायद मदर नेचर ने इसीलिए ये मैकेनिज्म बनाया था कि हम इसको सनलाइट से ले पाते। और इन दो वजह से कि सनलाइट हम अच्छे से ले नहीं पाते, डाइट में विटामिन डी पूरा नहीं है, इसी वजह से विटामिन डी की इतनी ज़्यादा कमी देखी जाती है। और इन कमियों के चलते जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से विटामिन डी बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला विटामिन है। और आमतौर पर लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लोगों को लेने पड़ते हैं जब उनको प्रॉब्लम्स होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। लेकिन अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, इस पेंडेमिक में बहुत तरह की रिसर्च हो रही है कि लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए न जाने क्या क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं, रूटीन एक्सरसाइज करते हैं तो और आप खुश रहते हैं, चिंता नहीं करते हैं इस चीज़ के बारे में, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, ज़्यादातर लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। विटामिन डी ही नहीं, जो उनको लोग सजेस्ट कर सकते हैं। पार्क में कोई गया है, फ़ोन पे बताया, या किसी मामा से, फूफा से, भाई से, बहन से, किसी से भी सुन लिया कि मुझे ये प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने मुझे विटामिन डी के जो है सैशे दिए, उसके बाद मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन विटामिन डी कितनी देर लेना है, कितना लेना है, कितने लंबे टाइम तक लेना है और कितनी डोज में लेना है, ये एक टेक्निकल बात है, उसकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते। और यही वजह है कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी के भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं आपको डराने के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, मेरा बस सिर्फ इतना पर्पज़ है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से लिथैलिटी नहीं होगी, जानलेवा नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी सामने आती है जिसको हम आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी आमतौर पर देखी ही नहीं जाती, बहुत ही रेयर फिनोमिनन है। लेकिन जिस तरह से लोग सेल्फ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताना चाह रहा हूँ, अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आप उनको नोटिस कीजिए और इस पर ज़रूर अमल कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स का फेस ना करना पड़े। इसलिए विटामिन डी की टॉक्सिसिटी में मैं विटामिन डी को कम कल्प्रिट मानता हूँ
अगर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की बात करी जाए तो इसमें कल्प्रिट हम लोग हैं। डॉक्टर और पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है, डॉक्टर ने कुछ बताया, पेशेंट को समझ आया या नहीं आया, शायद उनकी तरफ से इंश्योर नहीं हुआ, या फिर अगर मरीज़ को समझ नहीं आया तो मरीज़ ने दोबारा पूछने की ज़हमत नहीं करी और अपने इशारे से, अपने हिसाब से उस चीज़ का ट्रीटमेंट लेते रहे। या फिर लोग बिना पढ़ाई लिखाई किए ही विटामिन डी के अपने जो है ट्रीटमेंट डेली अपना विटामिन डी ले रहे हैं। बट एक बात आपको जाननी होगी कि विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप उसे लेंगे तो फैट में ये डिपॉजिट होने लग जाएगा और फैट सॉल्युबल होने की वजह से ये धीरे 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 ब्लड स्ट्रीम में जाता है। यानी कि अगर किसी को विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो गई तो उसको उससे निजात पाने में ज़्यादा समय लगेगा, एकदम से शरीर से विटामिन डी बाहर नहीं निकलेगा। और विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की बात करी जाए, लक्षणों की बात करी जाए, तो विटामिन डी के अंदर जो टॉक्सिसिटी की जो लक्षण होते हैं वो विटामिन डी खुद ना करके उन चीज़ों को के जरिए करवाता है जिसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी की ज़रूरत होती है कि शरीर जो है कैल्शियम को अवशोषित कर ले। आप कोई भी कैल्शियम खा लीजिए, चाहे दूध के ज़रिए, पनीर के ज़रिए, दही के ज़रिए, अंडे के ज़रिए, तो लेकिन आपका शरीर उसको अब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, उसका अवशोषण नहीं कर पाएगा अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है। ये इतना ज़रूरी है विटामिन डी। लेकिन जब ये विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, ज़्यादा हो जाता है कोई ज़्यादा सप्लीमेंट्स की वजह से, तो फिर यही शरीर जो है कैल्शियम को बहुत ज़्यादा अंदर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है तो आपकी बोन्स में डिपॉजिट हो गया, उसके बाद में और नहीं चाहिए, तो शरीर का मैकेनिज़्म है कि भैया जो फालतू जो कैल्शियम हो गया है उसको बाहर निकालिए। तो इसलिए विटामिन डी की जो टॉक्सिसिटी की वजह से जो भी लक्षण होंगे वो एक तरह से हाइपर कैल्शियमिया के लक्षण होंगे, यानी कि कैल्शियम का शरीर में ज़्यादा लेवल होने की वजह से जो लक्षण आएंगे वही विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की वजह से आने वाले लक्षण होते हैं। कौन कौन से हैं ये लक्षण? नोजिया यानी कि जी मितलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, या फिर कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है और कुछ लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। यस बेटा, ओके, आपको नींद नहीं आ रही? ओके, तो आपको गाना सुना दूँ? ओके, ये हमारी प्रिंसेस है। ओके, सो मैं थोड़ी देर में करूँगा, पहले इस गुड़िया को सुनाया जाए। तो देखो कौन सा गाना सुनेगा आज? कोई भी आपका फेवरेट। और बोन पेन होना बाद में जाके, बोन पेन होना काफ़ी अचरज लग सकता है विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की वजह से। वो इसलिए होता है कि विटामिन डी की वजह से कैल्शियम जब डिपॉजिट होता है, उस कैल्शियम को बोन में बनाए रखने के लिए विटामिन K2 की ज़रूरत होती है। लेकिन जब विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर में बढ़ जाता है तो विटामिन K2 का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बोन पेन भी होता है। विटामिन K2 आमतौर पर हमारे मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट से मिल सकता है। उसके अलावा चिकन, मीट, इन सब में भी विटामिन K2 खूब होता है। अब जब आपके शरीर से जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो गया तो शरीर को इसे बाहर निकालने के लिए किडनी की हेल्प लेनी पड़ेगी, और किडनी से निकालने के लिए कैल्शियम को बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ेगा, यानी कि फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम हो जाती है। और बार बार पेशाब करने की वजह से आपको बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो ये सारे लक्षण होते हैं हाइपरकैल्सीमिया के। अब बात आती है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। मैनेज करने के लिए आपको वाटर इनटेक अच्छा खासा लेना पड़ेगा। अच्छा खासा का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने से शरीर उस ज़्यादा पानी को बाहर निकालने के लिए उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है किडनी का, और उसका फंक्शन जो है, उसका काम जो है वो बड़ा फिक्स है। उसको ऊपर ज़्यादा लोड डालोगे तो वो भी काफ़ी परेशान होगी, और वो होगी परेशान तो आप भी परेशान हो जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा उसके साथ में कई सारे और मिनरल्स भी निकलेंगे, तो उनकी कमी के लक्षण भी साथ साथ आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए 7 से 8 गिलास से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ उतना आपको हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। वाटर इनटेक थोड़ा सा सही से आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको ज़रूरत से ज़्यादा हाई कैल्शियम की वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है, बंद नहीं करना है, उसको थोड़े टाइम के लिए कम करना है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं तो अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं।
कुछ कुछ दवाइयाँ भी आती है, लेकिन वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है, डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बिना आप बहुत ज़्यादा विटामिन डी लेके तो पहले ही परेशानी में हो, अब और नई बात मानेंगे और अपने तरीके से उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा समस्या होगी। आप जो टीवी पे, मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कुछ भी जो देख के आप अपना ट्रीटमेंट करते हैं, उस वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, उससे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये सप्लीमेंट्स और ये सब जो है, इन पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होती है, तो इसलिए बहुत बार इनके मामले में काफ़ी ज़्यादा मनमानी होती है और आम पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो इसलिए इनको उसी तरीके से ले लीजिए जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारी बॉडी जो है, मदर नेचर ने जैसी बॉडी बनाई है, हमको नेचुरल चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगती है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फैंसी और ऐसे सुपरमार्केट से फूड्स लेके आने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके आसपास के एरिया में जितने भी फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी कुछ लगता है, दैट ऑल इज़ गुड फॉर यू। ओके, क्योंकि वो बना ही इसी तरीके से है जहाँ पे आप रहते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है। आपके लिए एग्जॉटिक फूड, आपको बाहर से माने आए हुए फ्रूट्स और उन सबको लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके आसपास अवेलेबल है। कोशिश कीजिए जब मौका मिले तो सनलाइट में ज़रूर जाइए, और अगर आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है तो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स एट द मैक्स 6 हफ्ते, 8 हफ्ते या मैक्सिमम 12 हफ्ते से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हफ्ते में एक ही बार लेना होता है, जो आमतौर पर 60,000 जो इंटरनेशनल यूनिट के जो सैशे आते हैं वो हफ्ते में एक बार लेना होता है मिल्क के साथ मिला के। उससे ज़्यादा इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, जो चीज़ आपको हफ्ते में एक बार लेनी है, अगर आप उसको जाने अनजाने में हर रोज़ लेंगे तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो बस मेरा इतना ही था ये मैसेज। मैं हूं डॉक्टर विजय एंड आई एम स्पेशलिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद नहीं आए, आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, तो फीडबैक दीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव करें।